सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 1 जुलाई मंगलवार। दोस्तों, नया महीना नई ऊर्जा नए जोश के साथ आप इसमें प्रवेश करें। जो कमियां जून महीने में रही इस महीने में पूरी करने का संकल्प लें। जो गलतियां जून के महीने हुई इस महीने में सुधारने का संकल्प लें। दोस्तों, मनमौजी प्रवृत्ति आपको मानसिक रूप से शांत रखेगी। आप तो सिर्फ अपनी आदतों को बदलें, आपका भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा। चिंता सबसे बड़ा रोग है और चिंता ना करना सबसे बड़ी दवा। शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपका आशावान होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हो सके तो सिंह राशि के मेरे दोस्तों, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ आपको जाना चाहिए। एक तो शनि की ढैया चल रही है, उसके लिए भी आपको अध्यात्म का सहारा लेना ही होगा। थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन भी जरूर करें, इससे आपको काफी सहारा मिलेगा। आपकी दिनचर्या को खुशनुमा बनाए रखेगा ये शास्त्रों का सहारा। प्रबंधन और राजनीति से जुड़े लोगों को आज लाभ का विशेष मौका मिलेगा। नए लोगों से आपके संपर्क बढ़ सकते हैं। किसी वरिष्ठ नेता से आज मार्गदर्शन और सहयोग मिल सकता है। दोस्तों, आज किसी कारण अपने आप पर कंट्रोल बनाए रखने वाला दिन है। विपरीत परिस्थितियों में भी आज आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की सलाह आपके सितारे दे रहे हैं। आज आप कुछ मानसिक परेशानी में रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उसकी वजह आपको भी समझ नहीं आएगी कि हो सकता है ये असर किसी ग्रह के कारण हो। आज मंगलवार है, सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देवता हैं। इस समय मिथुन राशि में बृहस्पति देव के साथ चल रहे हैं, तो आपको सुबह सूरज को जल देना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, बीज मंत्र का पाठ करना चाहिए और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मंगलवार है। अगर आप काफी दिनों से किसी व्यक्ति है या रिश्ते में किसी को मिलना चाहते थे तो हो सकता आज आप उससे मुलाकात हो ही जाए। दोस्तों, इस समय मकान दुकान को खरीदने की योजना को भी आप कुछ दिनों के लिए टाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके प्रयासों और प्रतिभा को अब पहचान मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में रैंक में विकास और प्रतिष्ठा का पूरा मजा उठाएंगे आप। मन में किसी बात की आशंका रह सकती है जिसका निवारण जल्द ही हो जाएगा। काम के प्रति आज आप ईमानदार रहेंगे। आप मन से काम करें, काम में आपका मन लगेगा। कमाई के अधिकतम तरीके आपको आपके सहयोगी सलाह दे सकते हैं। आप उनकी सलाह पर अमल करें तो लाभ हो सकता है। वाद विवाद में विश्वास न रखें,
और मिलजुल कर काम करने की भावना अपने मन में बनाकर रखें। कोशिश करें किसी भी संबंध में खटास ना आने पाए, चाहे वो मित्र हो, सहयोगी हो, पार्टनरशिप हो, या पारिवारिक सदस्य हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, या जीवन साथी हो। इन सभी से रिश्ते खुशनुमा रखने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि की महिलाओं के लिए यह अच्छा दिन साबित हो सकता है। महिलाओं को मनचाही जिम्मेदारी मिलने के भी चांस बने हुए हैं, जिससे उनका आत्मबल बढ़ेगा और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका शांत आचरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। थकान और काम और तनाव की वजह से कमजोरी व शरीर में दर्द की समस्या रह सकती है। थोड़ा योगा पर ध्यान दें। योगा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। योगा को अपनी रोजाना वाली रूटीन में लाएं, फायदा होगा। परिवार का माहौल शांत और खुशहाल बना रहे, इसके प्रयास आपने जरूर करने, क्योंकि परिवार में अगर शांति रहेगी तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और सभी लोग परिवार में खुश रहेंगे। दोस्तों, पिंजरे में पैदा हुआ पंछी सोचते हैं कि उड़ना एक बीमारी है। इसी तरह जो व्यक्ति किसी से बंध गया और वो भी सोचता है कि मेरा आजाद होना एक समस्या है। जिस तरह छोटे से हाथी को जब एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है, वो उस रस्सी को तोड़वा नहीं पाता। उस समय बहुत कोशिश करता, नहीं टूटती, तो ताउम्र उसको लगता है कि मैं ये रस्सी तोड़ नहीं पाऊंगा, तो मरते दम तक वो पतली रस्सी से ही बांधा जाता। इसी तरह अपने आप को किसी बंधन में ना बांधें। आप शेर की तरह आजाद रहें, क्योंकि आपका साइन ही शेर है। लेकिन थके ना, रुके ना, बैठे ना, लगातार काम करते रहना ही आपके लिए इस समय आपके हित में होगा। क्योंकि दोस्तों, काफी कुछ खो चुके हैं आप जीवन में, अब पाने का समय आया है। तो अब आपको थकना, रुकना, बैठना नहीं, चलते जाना, लगातार चलते ही जाना। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर, हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कोई काम होगा। अहमियत दो तो खुद को कोहिनूर मानने लगे। कांच के टुकड़े भी क्या, खूब वहम पालने लगे। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को ज्यादा अहमियत दे दो, वो अपने आप को कोहिनूर समझ लेता है। कांच होता नहीं, समझता कोहिनूर है। तो इसलिए आपको इस समय उतना ही इज्जत दो जितने के वो लायक हो। ज्यादा मान सम्मान देना भी कई बार अपने नुकसान का कारण बन जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, बहुत दिन हो गए कहानी नहीं सुनाई। और ज्यादा की मांग ही जीवन नैया को डुबोती है। हमारी इच्छाएं हमें मारती हैं। अगर हमारी इच्छाएं कम हो तो हम बहुत रिलैक्स होकर रह सकते हैं। तो कहानी का नाम ही है, और ज्यादा की मांग ही जीवन नैया को डुबोती है। कहानी बहुत पुरानी है, बचपन में भी सुनी थी, लेकिन वो चीजें बचपन में सुनी अब भूल चुके हम, फिर से याद ताजा कर सकते हैं।
एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। रात गपशप होने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत करते हो, इस छोटी मोटी खेती में लगे हुए हो, यहाँ क्या फायदा तुम्हें? क्यों अपने आप को यहाँ समय व्यर्थ ही समय गवा रहे हो आप? हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ जमीन इतनी सस्ती है, इतनी उपजाऊ है। सस्ती तो इतनी है, ये समझो मुफ्त ही मिलती है। तुम जा जमीन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर मेरे साथ चलो, वहाँ हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी इतने पैसे में। जितनी की जमीन आपकी यहाँ है, वहाँ हजारों एकड़ मिल जाएगी इतनी जमीन में। वहाँ करो खुलकर काम, वहाँ करो फसलों का धंधा, वहाँ करो मेहनत। बड़ी उपयोगी उपजाऊ जमीन है। वह व्यक्ति लालच में आ गया। हम भी होते हम भी आ जाते। राह तो दोस्तों बड़ी सीधी है, राह तो दोस्तों बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। ना जाने यह आपको किस ओर मोड़ दे। आ गया लालच में, उसकी बातों में आ गया। उस मेहमान ने कहा कि वहां के लोग इतने सीधे हैं, करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते हैं। वो बेचैन हो गया। सारी रात वह सोचता रहा, ख्याली पुलाव बनाता रहा, मुंगेरी लाल के सपने बुनता रहा। जीवन में सभी चैन से जीने के लिए बहुत बेचैन है। आज युग ऐसा चल रहा है कि जीवन में सभी चैन से जीने के लिए बहुत बेचैन। मैं बहुत बेचैन हो गया, बहुत बेचैन हो गया कि सब कब सवेरा हो और मैं अपनी ज़मीन बेचूं और सारा पैसा इकट्ठा करूं और इस मेहमान के साथ वहां जाऊं। उस आदमी की वासना जग गई। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर उस मेहमान के साथ उसकी बताई गई राह पकड़ी। जब वहां पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, अपने पास ही रख लो, और जमीन का हमारे पास यहाँ यही उपाय है, बेचने का नहीं, कि कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर सको वो सब तुम्हारी, बिल्कुल मुफ्त। बस शर्त एक ही है, सांझ सूरज डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना होगा आपको जहां से चले थे। बस एक ही शर्त है, जितनी जमीन पर तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो न सका वह आदमी। हम भी होते तो ना सो सकते। ऐसे क्षणों में किसे नींद आएगी? कौन सोएगा? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा, वह भागा। उसने साथ ही अपनी रोटी भी ले ली, पानी भी ले लिया, सारा इंतजाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगे प्यास लगे तो सोचा था चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा। रुकना नहीं, रुकना नहीं। चलना क्या, दौड़ना है, दौड़ना। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन कर पाऊंगा। सोच रहा है दौड़ने से दुगनी हो जाएगी। भागा भागा भागा। सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए। मीलों चल चुका था, मीलों।
मगर वासना का कोई अंत नहीं, वासना का कोई अंत नहीं है दोस्तों। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन, और उपजाऊ जमीन, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और घेर लूँ, जरा तेजी से दौड़ लूँगा, जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय, सोच रहा है, पूरा जोर लगा दूंगा। इतनी सी तो बात है, एक ही दिन की तो बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक ही दिन की तो बात है, सोच रहा है, एक ही दिन की तो बात है, फिर आराम से आनंद से रहेंगे। सिर्फ आज, आज की तो बात है, फिर कल पी लेंगे पानी, फिर जीवन भर पीते रहेंगे पानी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उसका वजन भी ढोना पड़ रहा था, इसलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। अब उसने अपना कोट भी उतार दिया, पैंट भी उतार दी, कमीज भी उतार दी, बेल्ट भी उतार दी, टोपी भी उतार दी, पैरों में जूते अड़ रहे थे वो भी उतार दिए, टोपी भी फेंक दी कि बार बार उतरने को होती है। जितना निवस्त्र हो सकता था हो गया। एक बज चुका था, लेकिन लौटने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे और सुंदर, अति सुंदर, अति उपजाऊ जमीन आती जा रही थी, आती जा रही थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक तो लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चूकने के करीब आ गई। रात को सोया नहीं था, सुबह से दौड़ रहा था, ना खाया था ना पिया था, हाँफ रहा था, घबरा भी रहा था, पहुंच पाऊंगा वापस, सूरज डूबते तक कि नहीं पहुंचूंगा। कई सवाल इसके मन में आ रहे थे। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर लौटा, सब दांव पर लगा दिया, और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी। लोग दिखाई पड़ने लगे, लोग खड़े हैं और आवाजें दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, भागे आओ, जल्दी आओ। मन में सोच रहा है, अजीब सीधे साधे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं, तो इनका धन भी मिल जाएगा और जमीन भी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन कितने सीधे हैं, मगर वे बड़ा उत्साह दे रहे हैं, भागे आओ। उसने आखिरी दम लगा दिया, भागा भागा भागा। सूरज डूबने लगा, इधर सूरज डूब रहा था, उधर भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। घसीटने लगा, अभी सूरज की आखिरी कोई क्षितिज रह गई थी। घसीटने लगा, और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया था। वहां सूरज डूबा, जहां वह आदमी भी मर चुका था, प्राण उसके उड़ चुके थे, प्राण पखेरु उड़ चुके थे, जा चुका था छोड़कर जमीन सारी। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया, और सारे गांव के सीधे साधे लोग, जिनको वह समझता था सीधे साधे हैं, हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, और एक दूसरे से बात करने लगे। ये पागल आदमी आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना नहीं थी। वहाँ के लोगों के लिए अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर, और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था
जो घेर कर जमीन का मालिक बन गया हो। दोस्तों, यह कहानी हमारी है, हमारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। जहाँ आप कर रहे हो, दौड़ रहे हो कि कितनी ज़मीन घेर लें, 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का समय भी होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ लें, ना भूख की फिक्र, ना प्यास की फिक्र, जीने का समय कहाँ। बभागम भाग लगी है, भाग मिल्खा सिंह भाग। पहले ज़मीन घेर लो, पहले तिजोरी भर लो, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर जी लेंगे, फिर जीवन जी लेंगे, फिर बाद में जिएंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे। गरीब के पास खाने को नहीं होता, अमीर खा नहीं सकता। कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, न बोध चाहिए। जहाँ तो सिर्फ बुद्ध पुरुष ही जी पाते हैं, उनके जीवन में एक प्रसाद होता है, एक लयबद्धता होती है, एक छंद होता है। वो जी पाते हैं क्योंकि वो दौड़ते नहीं। वे जी पाते हैं क्योंकि वो ठहर गए। वे जी पाते हैं क्योंकि उनका चित्त अब चंचल नहीं है। इस संसार में जमीन घेर कर करेंगे क्या? इस संसार का सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ना हम कुछ लेकर आते हैं, ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। फिर भागम भाग लगी है, हर आदमी भाग रहा है। वापसी का बोध भी नहीं कि जहाँ से आए हैं वहाँ लौटना भी है। एक दिन हमें वहाँ पहुँचना भी है। जहाँ से यात्रा शुरू की थी, विराम वहीं होगा। तो दोस्तों, ये कहानी सबकी कहानी है। आप अपने स्वभाव और घटित हो रही चीज़ों को समझते हुए ही अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ते जाना चाहिए आपको। बेहतर समय है सिंह राशि के दोस्तों, बेहतरीन करने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत समय स्ट्रगल करने के बाद अब आपके जीवन में थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा, होता नजर आ रहा है। बस सिर्फ इतना ही करना। इस समय आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, आज मंगलवार है। आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ प्रसाद वगैरह मंदिर में बांटें और कुछ ऐसा है लोगों की मदद जरूर करें। हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनि की ढैया में आपको कुछ राहत मिलेगी। दोस्तों, चांस तो ऐसे बनते जा रहे हैं कि सिंह राशि के दोस्तों की किस्मत अब पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। चांस पहले से ज़्यादा बन रहे हैं। इस समय अच्छे फल मिलते दिखाई दे रहे हैं। सच तो यह है दोस्तों, कामयाबी भाग्य से नहीं मिलती, वो आदतों से मिलती है, आदतों से बनती है। हर दिन जो काम आप दोहराते हो वही आपका भविष्य बनाते हैं। आपका अलार्म बंद करना या उसको सुनकर उठ जाना यही तय करता है कि आप किसी ओर बढ़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं। सोचो, अगर तुम्हें रोज धक्का मारें और आप रोज चुप रहें तो क्या वह बदल जाएगा? नहीं, आपको बदलना होगा। आपको उठना होगा और आदत बनानी होगी हर बार उठने की, हर बार लड़ने की। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वो कोई जादूगर नहीं है। जो लोग भी सफल हुए हैं वो जादूगर नहीं हैं। वो मेहनती थे, दृढ़ संकल्पी थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहा, बढ़े और कामयाब हुए। आप सोचते हैं जब सही वक्त आएगा मैं तब शुरू करूंगा, पर दोस्तों सच तो यह है कि सही वक्त नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है।
हमेशा से ही तैयारी आती है। अगर सपना सच्चा हो तो मेहनत उससे भी सच्ची होनी चाहिए। आज आप जहाँ हैं वो आपकी कल की तैयारी का नतीजा है, और जहाँ आप कल होंगे वो आज की तैयारी से तय होगा। कोई ताली नहीं बजेगी जब आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठेंगे। कोई भी आकर तारीफ नहीं करेगा जब आप अकेले काम करेंगे। और याद रखो, यही खामोश तैयारी कल आपको वो आवाज दिलाएगी जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। अब फैसला आपका है, सपना देखना है या उसके लिए जीना है, क्योंकि सपने बिना तैयारी के कभी पूरे नहीं होते। वो बस दिल में दब जाते हैं और एक दिन अफसोस बन जाते हैं। तैयारी करो आज से, अभी से, क्योंकि आपके सामने सपने इंतजार में हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कुछ गलत करने से ही दुख मिलते हैं। कभी कभी हमें हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अच्छा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और कामयाबियों की ओर बढ़ना आपका इस समय बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ गंवाने के बाद अब कुछ मिलने की घड़ी आपके सामने आई है। दोस्तों, आज 1 जुलाई, नया महीना, नया जोश, नई ऊर्जा के साथ मंगलवार का दिन है। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, भगवान से बेनती करें कि ये महीना लाभ वाला महीना साबित हो, और हनुमान जी जरूर आपके लिए अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है, भविष्य फल, ये श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली में है। वहाँ से ये मंदिर का चैनल है, वहाँ से ही आपको रोज आपकी राशिफल आता है। ये 17 साल पुराना मंदिर है दोस्तों, और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पर। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, सुबह शाम यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है 17 साल से लगातार। और इस मंदिर में दान पात्र नहीं है। वो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि हम मंदिर में दान देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास ना पेटीएम नंबर है, ना बार कोड है, ना हमारा अकाउंट नंबर है, क्योंकि हमने 17 साल से दान लिया ही नहीं, दान पात्र रखा ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं मंदिर के लिए तो एक काम कर दें, ये आपके लिए मामूली सा काम होगा, क्योंकि आप तो दान देने के लिए कह रहे हैं। मैं तो आपको बहुत मामूली सा काम कह रहा हूँ। अगर आप हमारे मंदिर की हेल्प करना चाहते हैं तो जो राशि आप सुन रहे हैं, तो इसके नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन होगा, उस बटन को दबाएं। ज्वाइन का बटन होगा, आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे इस राधे श्याम मंदिर से मंदिर को ज्वाइन करें, इसके एक मेंबर बने। तो ये आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, इस चैनल को यूट्यूब वाला प्रमोट करेगा। अभी अगर 1000 लोग देखते हैं तो फिर इसको आने वाले टाइम में लाखों लोग देख पाएंगे। तो ये आप हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी दान वाला काम मंदिर में हमारे नहीं है। और कभी आप दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, तो अभी मंदिर आओ, मंदिर आकर आप खुद प्रसाद बांटो, अपने हाथ से प्रसाद लेके आओ। जिन दोस्तों ने अपनी जन्म पत्री भेजनी है, दिखाना चाहते हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और जिन लोगों ने मंदिर में अरदास लगानी है, वो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान भेज दें। सुबह शाम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी उनकी। किसी चीज़ का भी कोई शुल्क नहीं है, ना अरदास का है, ना पत्री देखने का। एक इकन्नी हमें नहीं चाहिए आपके, बिल्कुल निस्वार्थ ये काम हम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं।
तो दोस्तों मेरा नंबर है 9315336907, 931-533-6907। आप इस पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।